बैजनाथ भगवान की, बोलो भरुआ सागर के भगवान अफजल सागर जी महाराज की। अभी आवाज नहीं आई, एक बार में भैया भाई सेटिंग कर सकते। बोलो भरुआ सागर के भगवान अफजल सागर जी महाराज की। पदाधिकारी और दूर दराज से आए हुए हमारे सभी भक्तगण, ललितपुर से आए हुए भक्तगण, केकली से आए हुए भक्तगण, संधारा से आए हुए भक्तगण और विशेष रूप से मुनि जी गुरुवर कहीं भी हो, उनके स्वास्थ्य की चिंता हमारे उपाध्याय अशोक जी वैद्य जी को रहती है, सारी जगह रखी है। आप लोग शांति बनाए रखें ताकि कार्यक्रम की शुरुआत हो सके। सभी लोग यहाँ बैठ जाए, जो भी पीछे खड़े हुए हैं, और ढोल वाले भैया अपने ढोल पीछे रख लें, वहां पे रख लें मैदान में। सभी यहाँ अगर आ चुकी हैं तो हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करें। जब तक हमारे संगीतकार जी आप लोगों को लिए भजन, और भजन के साथ भक्ति, भजन भैया को करना है, भक्ति आपको करनी है। और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाष्टक के साथ करते हैं ताकि ये कार्यक्रम निर्विघ्न बहुत ही शांतिपूर्वक और उत्साह से परिपूर्ण बनाया जा सके। अरिहंतो भगवत इंद्र महिता तीर्थेश्वरा आचार्य शासकोनतिग्रा गुरुवर से अनुमति प्राप्त करना चाहते हैं कि हे गुरुवर, आपके चरणों में बारंबार नमस्तु। सभी लोग वहीं से बैठ कर नमस्तु करें। हे गुरुवर, आपके चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुवर के बाएं तरफ शुल्लक श्री 105 सुवती सागर जी महाराज विराजमान हैं। उनके चरणों में हम लोग इच्छामी करते। श्री सौरभ सेन जी स्वामी भट्टारक तिजारा जी दिव्य पद्मावती धाम से यहाँ विराजमान हुए हैं। कोरोना काल में जब सब जगह एक दूसरे से संपर्क खत्म हो गया था, गुरु का भक्तों से, भक्तों का गुरु से, तब ये गुरु भक्त एक साथ इकट्ठे हुए हैं और आज आपके यहाँ समूह विराजमान है। सभी लोग एक साथ जोरदार सम्मान से यहाँ तालियां से सम्मान करें ताकि हमारे भट्टारक जी को बुंदेलखंड हमेशा याद रहे कि हम गुरुवर की ऐसी पवित्र भूमि में गए थे।
भगवान के रूप में पूजती है, मुनि के रूप में नहीं पूजती है। ऐसे हमारे गुरुवर अफजल साहब महाराज का हम लोग यहाँ चातुर्मास मना रहे हैं। और जब गुरुवर उस समय गुरुवर ने हम लोगों को बदलने की पटकथा लिखी कि आप लोग के जीवन में अगर कोई गुरु नहीं है तो आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। गुरुवर का कहना था कि आपके जीवन में अगर गुरु नहीं है तो आपका जीवन शुरू नहीं है। उसी समय से हम लोगों ने गुरु अफजल सागर जी महाराज को अपना गुरु माना और गुरु मानते ही हम लोगों को आज इस आधुनिक दुनिया में चार चांद लगे, हम लोग ऊंचाइयों पे पहुंचे और चातुर्मास बड़े ही अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। पूरे भारतवर्ष में पाषाण के मान स्तंभ हैं, लेकिन कहीं भी धातु का मान स्तंभ नहीं है। गुरुवर के दिमाग में उसी समय से कल्पना रही कि हम यहाँ धातु का मान स्तंभ बनाएंगे। गुरुवर ने बच्चों को एकत्र करके यूट्यूब के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से संपर्क करके हम लोगों को जब बताया कि हम लोग यहाँ पाषाण का मान स्तंभ नहीं, पीतल की धातु का मान स्तंभ बनाने जा रहे हैं, तो हम लोगों ने गुरु के समक्ष कई तरह के सवाल रखे कि गुरु, ये पीतल का मान स्तंभ जो है, धातु का मान स्तंभ हवा पानी से काला पड़ जाता है। तब गुरुवर ने उसको बुलाया और उसको हम लोगों के समक्ष उसको पूरी बात बताई। तब उसने कहा, वो सभी लोग यहाँ आ चुकी हैं। कलाकार इसलिए कह रहे हैं कि जो हमारी बहुएं हैं उन्होंने घूंघट में रहते हुए एक बरुआ सागर में ऐसा नया काम शुरू किया है जिससे हमारा काम थोड़ा सा कम हो गया है। ग्यारह 11 घंटा की देर है। इंडियन टाइम है, 2 को टाइम दे दो, 3 बजे जब तुम 3 बजे ढोल बजाओ तो 4 बजे क्या भी बाका में क्या भी क्या हेलो है नहीं खुले 4 ही लगी। जीतना प्यारा है, जीतना प्यारा, जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब्ब साहुरम्। ये मंत्र नमोकारा है, जीतना प्यारा, जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब्ब साहुरम्।
भगवान कि हम लोग चित्त के समक्ष दीप प्रज्वलित करेंगे, उसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं दया भावना फाउंडेशन के शिरोमणि संरक्षक श्रीमान अनिल साई जी, जिनके द्वारा दया भावना फाउंडेशन को एम्बुलेंस प्रदान की गई थी, मंत्री शैलेन जी को, कोषाध्यक्ष अनुपम जी को, और आपके साथ में आमंत्रित करना चाहता हूं दया भावना झांसी शाखा के संरक्षक दानवीर इंजीनियर श्री हुकुमचंद जी जैन, झांसी पंचायत के अध्यक्ष श्रीमान अजीत जी जैन बीड़ी वालों को, वो सादर यहाँ पधारे, और उनके साथ में आमंत्रित कर रहा हूँ ललितपुर से पधारे हुए बड़े भाई नरेंद्र कुमार जी जैन चुना, वो आए और आचार्य श्री के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का प्रारंभ करें। चैतन्य जग में मूर्त हो, मूर्त हमारे। बीड़ी बीड़ी तालियां तालियां होना चाहिए। 1 2 3 4 गुरुवर के समक्ष श्रीफल भेंट करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। जहां जहां गुरु केकड़ी से पधारे, पवन जी, ये केकड़ी आप लोगों को पता है भैया, केकड़ी राजस्थान में, और चाहे गुरुवर का मंगल कलश हो, और चाहे आमंत्रित कर रहा हूं सम्मान के साथ श्रीमान पवन जी, कैलाश जी, विनय कटारिया जी, नरेश जी, वो सादर यहाँ परिवार सहित आमंत्रित हैं, वो आए और गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पित करें। आप सभी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या? अरे मेरे गुरुदेव कभी ऐसा अरे देखा इन्हें तो ऐसा लगा कि मन में मेरे लगा, मैं देखा तो जानूं मेरे दिल में भर दे। देखा इन्हें तो ऐसा लगा मन में मेरे लगा, ये देखा तो जानूं तो देखो जीवन में मेरा है।
हमारे तक नहीं है, सुरक्षित हो गया। कैसे सुरक्षित हो गया? हमारे फोर लाइन पे जो पशु बड़े बड़े वाहनों के शिकार हो जाते हैं, उनके उपचार के लिए हमारे गुरुवर ने दया भावना फाउंडेशन उपचार केंद्र सोनागिर में खोला हुआ है और बड़े ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। एक बार और आपको बता दें, ये दया भावना फाउंडेशन है, लेकिन इसकी नींव बरुआ सागर में रखी गई थी और जिसकी नींव बरुआ सागर में रखी गई है वो पूरे देश में अपना नाम गुरुवर के माध्यम से रोशन करेगी। और जब दतिया तक ये उपचार केंद्र से करगुआ जी पधारे और वहां पर अपनी भावना युवाओं के सामने रखी, वहां की पंचायत के सामने रखी, तब लोगों को ये लग रहा था कि ये कार्य कैसे संपन्न होगा। लेकिन हमारे गुरुवर जो ठान लेते हैं वो पूरा ही करते हैं। मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो गुरुवर के मन में आए और वो पूरा ना हो। तो उस सेवकों को इकट्ठा किया है जिन्होंने लोगों को जीवन रक्षा का काम दिया है, जिन्होंने अपने रक्तदान से लोगों की जान बचाई है। वो प्रथम पहल के सदस्य पदाधिकारी और समाज के जो युवा हैं वो इस काम में जुड़े और दतिया से झांसी का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अब जो भी गाय दतिया से यहाँ लाना चाहता हूँ, जिन्होंने गुरु जी की लंबे समय तक सेवा की है, कोरोना काल में गुरु जी की सेवा की है और श्री बल्लाया रे मैं गुरुवर के दरबार में, श्री बल्लाया रे श्री बल्लाया रे श्री बल्लाया रे श्री गुरुवर के दरबार में, श्री बल्लाया रे। अब मैं इसी क्रम में आमंत्रित करना चाहता हूँ गुरु जी का स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ और गुरु जी का भी स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का। तो उनके उपचार के लिए हमारे शिवपुरी से पधारे हुए अशोक उपाध्याय जी इलाज के लिए सारे काम छोड़कर जाते हैं कि सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं और मैं उन्हें मंच पर सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि गुरु जी के चरणों में श्रीफल अर्पित करें। श्री मानसूख जी बैठ करके गए और इसकी जिम्मेदारी गुरुजी ने उपचार सेवा के लिए दो लोगों को जिम्मेदारी दी है। वो है श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, राजेश कुमार जी, जो यहाँ गौ उपचार की व्यवस्था देख रहे हैं। मैं उन्हें सादर यहाँ नरेंद्र जी, राजेश जी, श्रीमान अनिल जी जैन साहब और उनकी धर्मपत्नी जो विधायक अनिल जी और भाभी निरंजना जी। हमारे
अपनी सांसों को पीछे ढकेलते हुए धर्म के मामले में आगे बढ़ने का काम किया है। विद्या बहु मंडल की सारी बहुएं यहाँ एक साथ इकट्ठी हों और जब वो श्रीफल अर्पित करें उसके पूर्व में हमारे समाज के समाज सेवी और हर काम में अग्रणी रहने वाले हमारे कुछ बरुआ सागर समाज के लोग हैं। मैं उनके कुछ नाम याद कर रहा हूँ और कुछ भूलें तो आप लोग क्षमा करना। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अलिया संजय कुमार जी को, एडवोकेट नेमी चंद जी जैन, अरे पूजन से जिंदगी मिटते हैं पाता, प्यारे प्यारे गुरुवर हैं, अब चलता करेंगे, प्यारे गुरुवर हैं, अब चलता करेंगे। पूजन से जिंदगी मिटते हैं पाता, दर्शन से जिंदगी मिटे दर्दा, प्यारे गुरुवर हैं, अब चलता करेंगे, भक्तों के सहारे हैं, अब चलता करेंगे। अरे गुनगुनाए से बंदे हो गुरुओं की हरि को समाज की सारी बेटियों को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। जो बरुआ सागर की बेटी पूरे देश में अपना नाम रोशन काम इतने बढ़िया ढंग से करते हैं, भोजन की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, और जब तक भोजन आप लोगों को अच्छी तरह से प्राप्त नहीं होगा आपका कार्यक्रम अधूरा होता है। ऐसे हमारे भाई सेठ संदीप कुमार जी, शशांक कुमार जी, नमन कुमार जी और मैं पूरी टीम को उनको यहाँ हमारी अफसर बेटी पीछे बैठी है, मैं उसको भी बुला रहा हूँ, तुम भी आओ, सभी लोग आ जाए, पीछे जो बेटी है सभी आ जाए। अभी जिन बेटियों ने यहाँ श्रीफल चढ़ाया है, ये सारी बेटियां हमारी संकल्पित हैं कि हम अपने जीवन में कोई ऐसा काम अरे ओ भैया
हमारे महिला मंडल की सभी महिलाएं सभी एक साथ खड़े हो जाएं, सभी लोग एक साथ हो जाएं। कोई भी शेष नहीं रहना चाहिए कि आपके मन में ये रहे कि हमने गुरु जी को श्रीफल अर्पित नहीं किया। सभी लोग एक साथ आ जाए, हम आपके साथ श्रीफल चढ़ाएंगे। आप जल्दी हो आ जाए। आज का ये कार्यक्रम हमारा अंतिम दौर में है। ये खूबसूरत यहाँ हम लोग मंगल कलश देख रहे हैं। आपको मंगल कलश कैसे लग रहे हैं भैया? ओ भैया सभी लोग आ जाए, हाथों का श्रीफल बनाए, क्योंकि यहाँ जगह कम पड़ रही है। अपना मंच इधर उधर हो जाएगा, इसलिए सब लोग ऐसे चले जाए। हम भी ऐसे ही आ रहे हैं बिगड़ श्रीफल के। आ जाओ। अरे गुरुवर की कृपा जिस पे हो जाए चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, बाबा की कृपा जिस पे हो जाए जो भी हमारे मान भाव इधर उधर व्यवस्था में थे और इस पंडाल में अभी अभी पधारे हैं, मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूं। और अपने साथ में मैं आमंत्रित कर रहा हूं विनोद कुमार जी हरदेरिया, जीएमडी पत्रकार, जो समय समय पर जब भी बरुआ सागर में कोई कार्यक्रम होता है, हमारा धार्मिक कार्यक्रम, उसको सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरा कवर करते हैं और बरुआ सागर की खबरों को बड़े ही अच्छे रूप में प्रदान करते हैं। ये हमारे साथ सभी लोग जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए हैं, जितने भी बंधु वहाँ बैठे हैं, मेरी आवाज तो सब तक पहुँच रही है। पीछे सौरभ सिंह जी, डिम्पल जी, जो भी झांसी से पधारे हुए श्री राजेश कुमार जी जैन बीड़ी वाले शीघ्रता करें। गुरुवर के पाद पिछन के लिए
बताइए कहां से प्रारंभ किया जाए? जी हाँ, आज इतना पुण्य दिवस गुरु पूर्णिमा और गुरु को चरणों को छूने का ये सौभाग्य कौन और अब बोली को आगे बढ़ाने का मौका है। हरि चरणों में जाएंगे, चरण पखारेंगे, कर तो बेड़ा पार गुरुवर सब चलता गए, कर तो बेड़ा पार। देखिए ये पहली बोली है और आपके हाथ नहीं उठ रहे, अच्छी बात है। दोनों हाथ सभी को ऊपर होना चाहिए एक बार। गुरुजनों दोनों हाथ को उठाकर हर घर में अभी एक ही नाम, अरे एक ही नारा गूंजेगा क्या वो मेरे एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा मेरे गुरुवर की जय बोलेगा, मेरे भारत। लेकिन आप लोग बोली तो देखिए, बोली लगाने वाले बढ़ा रहे लेकिन आप लोग ताली नहीं बजा रहे। मत छोड़ो ऐसे बोले के बोल, मत छोड़ो कोई बोल ले जाएगा, कोई बोल ले जाएगा। वैसे सब लोग समझते हैं रंजना भाभी का सम्मान करें। जब तक ये गाते चलेगी मैं लेता रहूं तेरा नाम, बाबा मेरे दे दे मुझे बरसेगी बाबा मेरे दे दे मुझे चलेगी मैं लेता रहूं तेरा नाम, बाबा मेरे देवे मुझे तरस की बात, बाबा मेरे देवे मुझे गुरु जी के चरणों का प्रक्षालन हो रहा है। इसी भावना के साथ मीठी मीठी तालियां। ये अपनी वहां पर निरंतर आबादी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि सनप्राइज सिटी में मकान लो, वहां मंदिर बन रहा है। पता है ऐसे वहां कमेटी के लोग हैं हमारे, ऐसे पदाधिकारी हैं। हाँ अरे हम इनका सम्मान हो रहा है, जोरदार तालियां। मन मंदिर से नहीं है कम, जहाँ पड़ जाए उनके कदम, शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम।
तेरी कोई नहीं होगा गुरुदेव आ जाते मेरे सामने गुरुदेव आ जाते मेरे सामने गुरुदेव आ जाते मेरे सामने ठंडी छाया आगे दुनिया धूप है जब नहीं आयूंगा तेरी कोई नहीं आयूंगा गुरुदेव आ जाते मेरे सामने गुरुदेव आ जाते मेरे सामने बोले अभी तो बहुत सारे कर सकते हैं। हमारे कंधे से कंधा लगाकर चलने वाले हमारे महामंत्री श्रीमान राजीव जी बिरदले राजीव हम प्रथम कलश की शुरुआत जो करते हैं गुरुवर अवचल सागर जी महाराज के कलश से शुरुआत करते हैं। ये बीच में जो कलश दिख रहा है आपको हाथों में उठा ले ये रथ की तरह दिख रहा है। हमारे बाहुबली जी इस रथ को ले रहे हैं। क्या बात है सिर पर रखिए और सभी जगह यहाँ तक आगे से पीछे जाइए। वो सबको दिखा बहुत भारी भैया और तो वही लेगा जो वो नहीं लेगा। आप तक नीचे रखिए हाँ और आगे आगे की तरफ जाइए सबको दिखाइए। और इसके लिए बोली आमंत्रित है प्रथम बोली हमारे गुरुवर का चातुर्मास यहाँ हो रहा है और उनका ये चातुर्मास कलश गुरुवर के कक्ष में रखा जाता है जहाँ गुरुवर की साधना ऐसी होती है जिसकी साक्षी पूरी बरुआ सागर समाज। ऐसे कई उदाहरण बरुआ सागर समाज ने देखे, कई बच्चों ने ऐसे चमत्कार देखे। जयकारा गुरुदेव का नगर में हो जो माता नगर में हो जो माता। देखिए हमें लगता है कुछ लोग कंजूसी कर रहे हैं, कुछ लोग चाहते नहीं है। दोनों हाथों को मंदिर के शिखर की तरह ऊपर करिए। गुरुदेव देख रहे हैं और मंदिर में गुरु हाथ दे रहे हैं। दोनों हाथों को उठाए सब लोग ऊपर। 1 2 3 नगर में हो जो माता भक्तों की यात्रा नगर में हो जो माता देव में हो नगर में हो जो माता भक्तों की यात्रा नगर में हो जो माता भक्तों की यात्रा नगर में हम लोग का गुरुवर का चौमासा झांसी हो चाहे पृथ्वीपुर हो चाहे सोनागिर हो, ये तो बरुआ सागर वालों की आप भक्ति से आप लोगों की बरुआ सागर की भक्त कैसी भक्ति होती है हमें विश्वास है कि चौमासा बरुआ सागर में ही होगा। आप लाख जतन कर लो लेकिन हम लोगों का जो दृढ़ संकल्प था जो हम लोगों का विश्वास था वो होगा। 1,221 रुपया 1,51,251 रुपया। क्या बात है 2,51,251 रुपया। क्या है? हाथी है। हाथी किसी का प्रतीक होता है गज। गज मतलब क्या होता है? हाथी होता है। ये धन का प्रतीक होता है। जिसके घर के अंदर, जिसके परिवार के अंदर, जिसके घर के अंदर ये हाथी प्रवेश होगा निश्चित धन की वृद्धि होगी, सुख की वृद्धि होगी और आनंद की वृद्धि होगी। यही काल से आपके परिवार के अंदर हो जाएगा। निश्चित मान के चलिए आपके जीवन के अंदर हमेशा सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। ये कलश हमारे मुनिवर अवचल सागर जी का कलश है। इनकी तपस्या, इनकी ज्ञान, इनका विचार, इनकी भावनाएं पूरे इसके 4 महीने तक लगातार इसके कलश के ऊपर बैठ के जप होगा। जप के माध्यम से आपके परिवार के अंदर ये कलश जाएगा।
निश्चित कहना चाहूंगा आपके जीवन के अंदर सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी और आनंद की प्राप्ति होगी। भव्य आत्माओं, ये तो बहुत समाज, मैं मध्य प्रदेश में पहली बार आया हूँ, अच्छा लगा, बहुत आनंद से, बहुत खुशहाली से आप लोग महाराज जी का चतुर्मास स्थापना होने जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा निश्चित जिसके घर के अंदर ये कलश जाएगा वो ना भूतो ना भविष्य जिंदगी भर में याद रखेगा, क्योंकि ऐसा ही कलश है, ऐसा ही तपस्वी का कलश है, आपके जीवन में जाकर के आनंद आनंद ही आनंद आएगा। आगे बिल्कुल निवाड़ी के जेल सुपरटेंडेंट जेलर साहब श्रीमान हुआ हूँ, शायद मैं उसमें और भगवान के समक्ष श्रीफल अर्पित कर रहे हैं। अभी अभी हमारे बबीना विधायक जी का भी फोन आया कि हम 5:30 बजे तक शायद यहाँ पर आते हैं। मैंने कहा 5:30 तो हमारा कार्यक्रम भी पूरा हो जाएगा। कोई बात नहीं, बोली को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ाने वाला चाहिए सकती है बोले चलाने वाला चाहिए। हाँ 4,01,111 रुपया। महिलाएं भी बोल सकती हैं। हाँ बिल्कुल, महिलाएं, आप लोगों के पास पूरी चाबियां रहती हैं, ये तो कमाने वाले हैं। तेरा दिया आगे आएगा, हर फिक्र है क्या, हर भले भले होगा, जैसे करेंगे वैसे भरेंगे, जैसे करेंगे वैसे भरेंगे। 551 रुपये, 5,51,551 रुपया दाव, 2.5, पौने 3 और ये 3, ये सौभाग्य प्राप्त किया है, ये सौभाग्य प्राप्त किया है। जिनको बरुआ सागर ने दानवीर की उपाधि दी, ऐसा परिवार नायक सुमेर चंद जी परिवार, जिन अनिता ने अपना पूरा घर, दूसरे पुत्र श्रीमान प्रदीप कुमार जो इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हमीदिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, ऐसे हमारे बड़े भाई श्रीमान नायक प्रदीप कुमार जी नायक परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार करते थे उनसे स्वागत और सम्मान। एक बार हम पुनः कह रहे हैं कि ऐसा हमारा दानवीर परिवार जो लंबे समय तक यहाँ बरुआ सागर में हमारे प्रदीप कुमार जी नहीं है, पहली बार किसी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, लेकिन उनकी भावना हम सबसे कहीं बहुत ऊपर है। एक बार और जोरदार तालियां। उनके बच्चों और परिवार के द्वारा ये भावना फलीभूत हुई। जोरदार करता दोनों से स्वागत और सम्मान। मेरे बाबा मुझे गुरु जी का विधायक अनिल कुमार जी और भाभी निरंजन जी को वो आए और वो इनका सम्मान करता हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्या बात है? जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, बहुत सुंदर, बोलो। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, ये गुरुवर में तो तेरा दीवाना हो गया, ये गुरुवर में तो तेरा दीवाना। बेटा अत्यंत की इधर आए महाराज जी के सामने, इधर आइए। मंगलाएं भावनाएं। तुम्हारे माथे पे तिलक लगा, माथे पे
तिलक लगाओ, उसके गले में माला पहनाओ, डोली सजा के रखना, माला बना के रखना, डोली सजा के रखना, माला बना के रखना, डोली सजा के रखना, माला बना के रखना, आएंगे गुरु चरणों में, आएंगे गुरु चरणों में, राजा करुणामयी, कृपामयी, मेरी दयामयी गुरुवर, करुणामयी, कृपामयी, मेरी दयामयी गुरुवर, कृपामयी, मेरी दयामयी गुरुवर, फट स्वाहा, आराम से बोलो अब्दुल सागर जी महाराज की, बरुआ सागर के भगवान अब्दुल सागर जी महाराज की, मूल सुभाष भगवान की। सामने रखिए, आराम से, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वहाँ रख दीजिए, हाँ वही रख लीजिए। अब बाद में आपके मस्तक को लेके मंदिर में स्थापना होनी है कि महाराज की कमरे में स्थापना होनी, वहाँ रख दीजिए। हाँ जी, हाँ जी अध्यक्ष जी, दूसरा कलश। दूसरे कलश के लिए बोली सादर आमंत्रित है। अब आप तमाम पूरे झांसी जिले में बुंदेलखंड में दानवीर के नाम से है, तुम बगल में बैठ के वहां कह रहे हो 2,51,000, तो 3,01,000 क्यों नहीं कह रहे हो? 3,11,000 क्यों नहीं कह रहे हो? क्या ये 3 रत्न कहाँ होता है जीवन के अंदर, वो व्यक्ति जीवन में तिर जाता है, यही भावना है। 3 और जीवन फिर जाएगा, यही भावना है। हाँ जी देखिए अभी अध्यक्ष साहब भैया आगे तो बता रहा कितने थे यार, हम भूल गया। 4 लाख
4,51,551 रुपया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 4,51,551 एक, 4,51,551। जिंदगी भर तेल चमेली स्नूप पाउडर जाने क्या क्या लगाते हैं, लेकिन अंत में क्या है इस सबको पता है ना कि तेल चमेली खूब लगा लो और चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। क्योंकि अरे आवा कमल लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट। अरे एक दिन तेरे उठ जाएंगे सारे तंबू शेष। अभी हाल गुरुदेव यहाँ से बिहार करेंगे। में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। इसलिए कहना क्या, अरे कलश की बोली ले ले भैया, अरे कलश की बोली ले ले भैया, चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न। बोलो 4,51,551 रुपया एक। इको थोड़ा सा कम कर दिया। 4,51,551 रुपया दो। क्या है, इको की वजह से आवाज गूंज रही है, तो कहाँ अंक पता नहीं पड़ रहा है, कहाँ चल रहा है, इसलिए लोगों का मन नहीं बन पा रहा कि हमें कितना और आगे ले जाना है। थोड़ा सा इको कम करो। 4,51,551 एक, दो, ढाई, पौने तीन और एक। हेलो हेलो अरे तेरे मेरे होठों पे, तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम पीछे पीछे गीत मितवा। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा। समाज के या शिरोमणि तिलक मुकुट लगाकर स्वागत कर रहे हैं। अब मैं अलिया परिवार की रुचि दोनों को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ, और साथ में संध्या बहन जी भी आ जाएं। दोनों लोग आ जाएं। अलिया परिवार यहाँ मंच पे बार बार आए, पूरा अलिया परिवार बहुत बार आए। चरणों में सादर श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वामी जी आप सामने जाओ। तब तक द्वितीय कलश से यहाँ मंत्र डाल लीजिए। द्वितीय कलश के लिए आपको तो बोलना ही नहीं है। नामी निर्देश है
तो जीवन में निर्देश ही निर्देश है। बहुत 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 मंगलमय आशीर्वाद, बहुत बधाई हो, आपके जीवन में सुख शांति समृद्ध हमेशा बना रहे। प्रभु दर्शन को हम सब आते रहे। सौरभ रोशन शरद मुकुट पहन रहे भांजा बैठे रहे और ये नीचे। हाँ सर देखो, हमें मालूम है डॉक्टर साहब अपना परिवार निश्चित बढ़ाएंगे और ये पूरा सन्मान परिवार को बुला रहे हैं, पूरा सन्मान यहाँ आ जाए इनके सम्मान में और पूरे समर्पित भाव से दया भावना की सेवा जो कर रहे हैं अनुपम जी ग्वालियर को मैं सादर आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आए और इस पूरे सरपंच सिटी परिवार का तिलक मुकुट लगाकर स्वागत सम्मान करें। हमारे प्रभु दर्शन को हम सब बता दो कि हमें क्या है गमे। हमारे गुरु भक्त हैं सोनू जी साहू और पूरे परिवार के हिल मिलकर रहते हैं, ऐसा ही लगता है कि परिवार के सदस्य हैं लगभग। आइए सोनू। छोड़ने कमाले दिन रे बचे थोड़ी हो, आजा कुछ छोड़ने कमाले दिन रे बचे थोड़ी हो। लिखने वाले करवा दो ना। आ गए हमारे और भी महानुभाव यहाँ आ चुके हैं, जो पीछे बैठे हैं हमारे बालचंद्र जी भाई साहब भी आ चुके हैं, वो हमें दिख रहे हैं और आप बहुत पीछे बैठे हैं भाई साहब। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, आपके जीवन में सुख शांति समृद्ध हमेशा बना रहे और विशेष डॉक्टरों को बहुत मेरा मंगल आशीर्वाद रहता है क्योंकि समाज सेवा का बहुत अच्छे काम करते हैं। बहुत आपके जीवन हमेशा सुख शांति समृद्ध बना रहे। ओम नमः। चौथा कर 3,51,000 3,51,551। भैया राकेश जी अच्छा संगीत बजा क्या कर रहे? क्या बात है। कितने थे भैया? संध्या देव के सम्मान में जोरदार तालियां मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। टेकनी, विनय जी कटारिया, नरेश जी, मैं यहाँ सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ परिवार सहित आए और हमारे सुनील साहब को जो हम लोगों के रिश्ते में जीजा जी हैं, इनका सम्मान स्वागत करें। बोलो। मैं इनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ अलिया संजय कुमार जी को और उनकी धर्मपत्नी जो पूर्व में मुझे चरणों में बता ले मधुबन वाले, मुझे चरणों में बता ले मधुबन वाले। बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद, आपके जीवन में सुख शांति समृद्ध हमेशा बना रहे। आकाश है सुए सुए सुए। ठीक है बिल्कुल आएंगे, हम आए तो हमारा मोटा कर। 5वें कलश के लिए 5 सम्मान के लिए बुलाना के परिवार का तिलक मुकुट लगाकर स्वागत करें। मेरे देवा मुझे आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे हो गुरुदेवा गुरुदेव रे
कुंवर के चरणों में तुझको पुकारे बरगी। शांति आरोग्य कल्याण हृदयम धन हृदयम गुरु फट आराम से हाँ जी बोलिए भैया। इनकी बोलियां संपन्न हुई। अब 5 गुरु अच्छे से नीचे से पकड़ना भैया अमित जी। ये देखो ये गुरु कृपा कलश है, 5 कलश हैं। देखिए जीवन में गुरु नहीं हो तो जीवन शुरू नहीं है। भगवान से पहले गुरु होना जरूरी है, क्योंकि भगवान बोलते नहीं है मुझे गुरु का है सहारा, सबकी कहानी है दूजा। ये गुरु कृपा पात्र पवन जी के अगले परिवार हुए। एक और हमेशा उनका ये कहता है कि हमारा कलश रहेगा प्रथम कलश, और जितनी बोली जाएगी वो मेरा कलश रहेगा। लेकिन दया भावना के शिरोमणि संरक्षक जिनके द्वारा दया भावना फाउंडेशन को पूर्व में एम्बुलेंस दी जा चुकी है, आज उन्होंने 2 लाख रुपए गुरु कृपा के लिए, गुरु कृपा कलश के लिए प्रदान किए हैं। जोरदार करते हुए स्वागत और सम्मान। मैं अनिल जी साहब को यहाँ अनुपम जी के साथ और शैलन जी के साथ यहाँ आमंत्रित। पवन कुमार की सब परिवार की सोनागिर में जो गौशाला का सेट बनाया गया है 11 लाख रुपए की राशि से, वो भी अनिल भाई साहब के द्वारा बनाया गया। जोरदार की कृपा, गुरु की निगाह जहाँ चली जाए। हाँ जी हमारे बीच में रुचेश सिंगर जी कहाँ पे है? रुचेश सिंगर जी यही है क्या? आइए जैन साहब आइए, आप पास आइए सर। देखिए इनका चेहरा आपने देखा होगा, मैं जानता नहीं है, मैं दानवीर कर है कुछ तो लगता है भैया भजन गाओ यार, बहुत अच्छे गाते हो आप, संगीतकार जी बहुत सुंदर गाते हो, देखो तुम्हारा गा लीजिए। मेरी तो आवाज दो, मेरा मन गुरु बनी पंछी, पंछी के परिवास दो, मन मेरा के तार दो, मेरे बहुत सुंदर मेरा के तार दो, मेरी तो आवाज दो, मेरा ना मांगू मैं सोना न चांदी खजाना, मांगू मैं सोना न चांदी खजाना, मुझे तो गुरु आप जैसा है होना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। पुस्तक पर लेके जाएंगे आप। और उनकी देवरानी श्रीमती नीलम जैन और श्री ऋषभ जैन जी के पुत्र इंजीनियर राहुल जैन, उनकी बहू तोषका जो अब MS में उनका प्रवेश हो चुका है, और एक और बेटा इनका इंजीनियर कर रहा है। आ गए हम प्रभु, लगता मुझे जिंदगी मिल गई तुम्हारी तरह। यहाँ आए और सिंह परिवार का स्वागत सम्मान करें। तुम्हारे बिना मैं तो कुछ भी न जानूं, तुम्हारे बिना जीवन शुरू भी न मानूं।
जिंदगी मिल गई, तुम्हारी शरण आ गए हम प्रभु, लगता मुझे जिंदगी मिल गई। गुरु कृपा कलश जो रे बहका गुरुदेव को, बल क्यों बहका, बल क्यों बहका रे बहका गुरुदेव को, बल क्यों बहका रे बहका गुरुदेव को, बल क्यों बहका, बल क्यों बहका रे बहका गुरुदेव को, किसने बंसी बजाई आधी रात को, किसने बंसी बजाई आधी रात को, महामंत्री श्रीमान अनुपम जी जैन आप लोगों के समक्ष कम शब्दों में अपनी बात रखना चाहते हैं। मैं अनुपम जी को यहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ। अनुपम जी आए और देव अपना फाउंडेशन के और गुरु जी के बारे में जो आप कहना चाहते हैं। गुरु जी ने हमको एक बहुत बड़ा काम दिया है जो कि हमारी मर्जी का नहीं है। कोषाध्यक्ष दैव भावना फाउंडेशन सोनागर, लेकिन गुरु आदेश है और जो उनका आदेश है वो हमें पालन करना। तो शायद सबसे ज्यादा खुश आज इस मंगल कलश में हम हुए होंगे क्योंकि इस बलुआ सागर समाज ने घोषणा की है कि यहाँ का फंड सोनागर में जाएगा। तो मुख्यमंत्री और उनकी जो टीम हो उसका माला बना के स्वागत करें। ये दैव भावना फाउंडेशन की तरफ से है, गुरु जी की आज्ञा से है। निवेदन है विनय जी केकड़ी होबियान के ऊपर और इन जीवों को बचाने के लिए जो आपने सहयोग किया उसका पुनः आभार। संदीप जी मैंने 2 मिनट में सौवप्पवप्पनसनो मंगलानंचे सर्वेशिं परमम हवै मंगलम परमम होई मंगलम धर्म प्रवर्तामन बढ़ारा हर संकट से दे छुटकारा। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी अवचल सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की भव्य आत्माओं, आपके नगर में, आपके शहर में, आपके देश के अंदर आके उनको बहुत आनंद हुआ है। इस चतुर्मास आप ये मत सोचिए खाली महाराजों का चतुर्मास होता है, आपका भी चतुर्मास होता है। आप आज से नेम लीजिए, मैं 100 किलोमीटर छोड़ के, 200 किलोमीटर छोड़ के, 400 किलोमीटर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। आप जितना शक्ति अनुसार 1000 किलोमीटर लीजिए, 2000 किलोमीटर लीजिए, वो आपका भी पुण्य का संचय होगा। इस चतुर्मास ऐतिहासिक चतुर्मास होगा क्योंकि आपके नगर में ऐसे संत विराजमान हैं। मुझको हो गया 22-23 साल दीक्षा लेके, ऐसे संतों को मैंने कभी नहीं देखा क्योंकि बिना एसी के मैं नहीं रह सकता। क्या हुआ? बिना एसी के मैं नहीं रह सकता। ये बिना एसी, बिना पंखा कुछ भी नहीं है। इस गर्मी के अंदर रहना ना भूतो ना भविष्यति। देखिए क्योंकि मैं सुबह से आकर के इतना हैरान हो गया हूँ, बिना एसी के गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी, नमक नहीं, मीठा नहीं, कुछ भी नहीं है। देखिए जीवन के अंदर आज के समय के अंदर बिना मीठे का आदमी रह सकता है क्या? बिना नमक के रह नहीं सकता, नहीं रह सकता। ऐसे तपस्वी आपके बीच में, आपके नगर के अंदर आई है। देखिए इतना ज्ञान, इतना तपस्या, साक्षात आपके मूल नायक कौन से भगवान है? नेमिनाथ भगवान, सुपार्श्वनाथ और
पार्श्वनाथ और पहुंचे। अतिशयकारी बहुत सुंदर प्रतिमा है। भगवान पार्श्वनाथ भगवान के रूप का सामने बैठ करके महाराज जी कितना तपस्या में बैठेंगे है पूरे हिस्ट्री बताएंगे। ऐसे तपस्वी साधु और जीवन के अंदर हम लोग बहुत सारे मंदिर बना लिया, बहुत सारे बना लिया। महाराज जी ने जीवन के बहुत जैन समाज के अंदर एक विशेष ऐसे संत है वो गौशाला। देखिए दया नाम क्या रखा, दया पौड़ी। नमोस्तु करते हुए महाराज जी मेरा लाइक कोई काम हो जरूर बताइए। यही मेरा बहुत बहुत मंगलमय शुभ कामना है, शुभ कामना है। आप लोग जरूर चतुर्मास करवा रहे हैं। इस कलश के सामने बैठ के मंत्र का जरूर एक जाप कर लीजिए। मैं महाराज जी जाप देंगे, एक मंत्र पर डे एक मंत्र का जाप करेंगे तो आपका जीवन आनंद मंगल होगा। आपने चतुर्मास करवाया उसको फल अति फल मिलना चाहिए। उस फल आपको मिलेगा तो आपको भी आनंद आएगा, समाज को भी आनंद आएगा। यही कामना के साथ मैं महाराज जी के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु करते हुए नमोस्तु करते हुए नमोस्तु 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 आचार्य अवचल सागर जी महाराज की हम लोग जाते हैं उस कार्य को संपन्न करते हैं। और आप लोगों के सहयोग से सब स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, सब लोग हम लोगों के बीच में रहता है। सबका सहयोग, समाज का, परिवार का सहयोग और पूरे जैन धर्म का प्रभावना करते हैं हम लोग। इसलिए मेरा बहुत बहुत आपका बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। हमारे एमएलए है ना भाई साहब, कितना सिंपल कितना शोभा है। हमारे दिल्ली गुड़गांव के एमएलए आएंगे, उनके पीछे 100 आदमी आएंगे। देखिए कितना सिंपल आदमी, कितना बहुत सरलता है इधर लोगों के बीच में, सरलता है। हमारे अध्यक्ष साहब जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रदीप जी को मैं जानता हूँ पहले से, दाढ़ी बहुत अच्छे लग रहे इनके, बहुत प्यारे हैं। और हमारे बीच में अध्यक्ष साहब जी बहुत बोलते हैं, गलत नहीं बोलते, बहुत सुंदर बोलते हैं। बहुत मेरा मंगल आशीर्वाद रहेगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। ओम नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अर्चना भगवान की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य गुरु श्री बाहुबली सागर जी मुनि महाराज की, आत्म कल्याण के जो मार्ग बताए गए हैं उन सारे मार्गों में से सबसे आसान और सरलतम अगर कोई मार्ग है तो वह अहिंसा धर्म होता है। और बिना दया भावना के कभी भी कोई अहिंसा परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होती। चातुर्मास की जो परिकल्पना जिनेंद्र भगवान के द्वारा दी गई है तो इसी अहिंसा को विकसित करने के लिए चातुर्मास की स्थापना का जो संकल्प है वो दिया जाता है। इस 4 मास में मन के द्वारा, वाचन के द्वारा और अपने शरीर की 5 इंद्रियों के द्वारा जितनी कम से कम हिंसा हो उसके प्रति हमें सावधान रहना होता है। ये हो गई स्वयं के प्रति दया कि हम अपने आत्म कल्याण की रक्षा के लिए 4 माह एक जगह साधनारत होते जाते हैं। और जो बाहर की ये संसारी जो दुखी है, पूर्व जन्मों में अज्ञानता में जो उसने खोटे कर्म किए और उन खोटे कर्मों का फल भोगने के लिए यहाँ त्रियंच योनि, मनुष्य योनि में वो दुख भोग रहे होते हैं। और ऐसे कर्म से पीड़ित उन जीवों पर जब हम उपकार करते हैं तो वह उपकार मनाने के लिए अथवा उपकार चुकाने के लिए वापस हमारे पास आ जाते हैं। जिस जीव ने जिस जीव के साथ जैसा कर्म किया है, जैसा व्यवहार किया है, वह जीव उसके पास वैसा ही बर्ताव करने के लिए वापस आता है। ये प्रकृति का अकाट्य नियम है।
एक जीव ने जिस जीव के साथ जैसा बर्ताव किया है, वह जीव उस जीव के साथ वैसा ही बर्ताव करने के लिए वापस आता है। और इसी चक्र को खंडित करने के लिए दया करने का उपदेश जिनेंद्र भगवान ने दिया है कि हम अपने आसपास के जीवित जीवों पर दया करते रहे तो कालांतर में, जन्मांतर में और अगले अनेकों जन्मों में कभी भी वह जीव हम पर उपकार करने के लिए ही हम तक वापस पहुंचेगा। ये प्रकृति का अकाट्य नियम है। इसलिए किन किन प्रकार अपनी आत्मा के हित के लिए राग द्वेष आदि छोड़ना चाहिए और दूसरों के कल्याण के लिए दया के भाव हमेशा अपने हृदय में धारण करना चाहिए। मैं हमेशा अपने उपदेशों में एक और उपदेश देता हूँ कि हम लोग धर्म करके बहुत पुण्य कमा लेते हैं और हमारी बुद्धि में हमेशा यही रहता है कि हमें पुण्य कमाना है। लेकिन मैं पुण्य कमाने के भी पक्ष में हूँ, लेकिन साथ में यह भी कहता हूँ कि जीव कमाना चाहिए। क्या कमाना चाहिए? तो आप मान लीजिए पुण्य कमा करके अगले जन्मों में राजा बन गए, तो विश्वास पात्र मंत्री कहाँ से लाओगे? बहुमत, अगर आप राजा बन गए और आपको बहुमत नहीं मिला तो आप राजा कितनी देर तक बने रहोगे? इसलिए पुण्य का फल पूर्ण रूप से अगर भोगना है तो सहयोगी जीवों की आवश्यकता होती है। ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज आप देख लीजिए कई लोग ऐसे होते हैं, पुण्य बहुत प्रबल होता है। जब आप उनकी कुंडली देखो, उनके शरीर के अंगोपांगों से उनका भविष्य देख लो, तो ऐसा लगता है कि इसका राजयोग बहुत बलवान है। और जब वो इलेक्शन के लिए खड़ा होता है तो लोग उसको वोट नहीं देते। उसकी वजह क्या है कि पुण्य प्रबल है, लेकिन सहयोग करने वाले जीवों की संख्या कम पड़ जाती है। अब वो जीव कमाएंगे तो कैसे कमाएंगे? तो ये जो शास्त्र है, हमारे जो वेद पुराण है, सनातन के जितने भी ग्रंथ आप देख लीजिएगा, भगवान राम लीजिएगा, भगवान महावीर लीजिएगा, ये चींटियों को दाना डालो, ये मछलियों को चारा खिलाओ, ये जंगल में आप जाते हैं तो अनावश्यक पेड़ पौधों को तोड़ो मत, ये सारे जीवों की रक्षा जो आप भोजन खिलाते हैं, आप उनकी रक्षा करते हैं, दान देते हैं, चिड़ियों को दाना चुगाते हैं, तो ये सब आपका उपकार चुकाने के लिए हजारों की संख्या में जो जीवों पर आपने उपकार किया, वो हजारों के हजारों जीव पुनः आपका उपकार चुकाने के लिए आपके जीवन में जन्मांतर में पक्का आएंगे। अब आप देख लीजिए, आपकी सबसे ज्यादा शिकायत होती है, हमने सबके लिए सब किया, हमारे लाने कोई आउट नहीं है। हमने सब पर उपकार किया, सबको सहयोग किया, तो आपके लिए कोई क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने किसी भी जीवित जीव के साथ उपकार का कोई कर्म ऐसा किया ही नहीं। आप देख लीजिए, मनुष्यों को थोड़ा सा जख्म होता है, थोड़ा सा जुकाम बुखार होता है, तुरंत टैबलेट लीजिए 10-15 मिनट में। थोड़ा घुटना दर्द हो गया, तुरंत चेकअप, तुरंत सारी चीजें चालू हो जाती हैं। और अभी दया भावना फाउंडेशन का जो ट्रस्ट है, उसमें ये भावना रखते हैं, जितनी भी ये 4 लाइन हाईवे है, इसमें जितनी भी घायल गाय है, एक्सीडेंटल गाय होती है, बहुत सारी पीड़ाएं इनसे उनका मरण होता है। और वो सारी चीज़ों को देखने के बाद लगा कि मनुष्यों को तुरंत इलाज मिलता है, जानवरों के लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए हमने भी सोच लिया कि साधु बनकर के तप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा की प्राप्ति का दिव्य अनुभूतियाँ ले रहे हैं, बहुत प्रबल पुण्य कमा रहे हैं, घड़े के घड़े भर रहे पुण्य के। फिर ये दिन ऐसा ही लगा, ये पुण्य लेकर के करूँगा क्या? जब तक मेरा समाधि मरण होगा, और समाधि मरण करने के बाद भी जो मेरा अगला जन्मांतर में जो जीवन मिलेगा, उस जीवन में मुझे सहयोगी जीव चाहिए, जो मुझे सहयोग करे, उपकार करे, मदद करे, चिंता करे, केयर करे, रक्षा करे। आप बताओ, ये क्या पुण्य से थोड़ी मिलता है? आप घर में रहते हैं, भाई आपके साथ है नहीं,
माँ बाप आपके साथ है ही नहीं, पड़ोसी आपके लिए अच्छा सोचते ही नहीं है, जो माल लेके जाता है वो उधारी देता नहीं है, कोई सगा सा महसूस होता नहीं है। 40 साल की 45 साल की उम्र तक ये फीलिंग्स आने लगती है कि ये कहीं कौन हो हमाओ है ही नहीं, सब स्वार्थी मतलबी दुनिया की। वो फीलिंग्स आ रही है, उसके जिम्मेदार भी आप हो कि आपने ऐसे जीव कमाए ही नहीं है कि जो निरंतर आपके ऊपर उपकार करके आपने आपको धन्य मान सके। कितने जीव हैं आपके जीवन में ऐसे? और आंख बंद करके देख लो कि अगले जीवन में ऐसे कितने जीव आपके जीवन में आने वाले हैं जो उपकार चुकाने के लिए वापस आ सकते हैं? एक भी नहीं। तो हमने ये भाव रखे हुए कि अगले जीवन में जब हम दोबारा संन्यास धारण करेंगे तो करोड़ों 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 जीव इस जीवन में हम उन पर उपकार करेंगे, और अगले जन्म में जब हम मुनि बन करके जंगलों में तपस्या करेंगे वो सब देव बन करके आएंगे और हमारे पीछे खड़े हो जाएंगे। अब ये सारा चक्र को मैंने अपना रहस्य बता दिया कि इस विश्व में हमारे ऋषि मुनि कितने सारे वन में रहते थे और वो भी पढ़ाई करके गौ माता की सेवा जंगलों में रह करके भी करते थे। गाय की ही सेवा क्यों? पढ़ाई करके एक प्रवृत्ति होती है, स्वभाव होता है। स्वर्ग प्राप्त कैसे होता है, देवगति कैसे मिलती है? जरूरी नहीं है कि तब करके ही देव बना जाए। अपने सुंदर स्वभाव, सुंदर हृदय, दयालु, परोपकार, शांत, दुखों को सहन करने की वृत्ति अगर आपके पास है तो आप समझ लीजिए कि आप देव बन सकते हो। कोई भी जानवर होता है, उसको जख्म होता है, पीड़ा होती है, तकलीफ होती है तो वो चिल्लाता है। इंसान भी चिल्लाता है, बौखलाता है, अस्त व्यस्त होता है, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। अपने गौ माता को कभी देख लो जाकर, जब वो एक्सीडेंट होकर के भी खून की धाराएं बह रही होती है, चारों पैर उसके कुचल चुके होते हैं, मुख से कभी भी दर्द भरी आवाज निकाल करके किसी गलियों में घूमती नहीं है। कीड़े पड़ जाते हैं, मक्खियां बैठ रही होती है, नाना प्रकार की यातनाओं में भी इतना बुद्धि की शांतता, हृदय की सुंदरता होती है कि नियम से प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था दी है गौ माता के लिए कि उसका मरण होने के बाद 95% जो गाय गौ माता है हमारी, वो देव योनि को ही प्राप्त कर लेती है, क्योंकि उसके हृदय, चरित्र, उसका जो जीवन शैली है, भौतिक क्षमताएं है, वो बहुत उन्नत होती है, मनुष्यों से भी अधिक उन्नत होती है। ये त्रियंश के लिए मैं बोल पाता हूँ कि 90% गौ माता देव बनने की योग्यता को रखती है। मैं ये शब्द किसी मनुष्यों के समूह के लिए नहीं बोल सकता। आप अपने ही परिवार के, अपनी पत्नी के लिए कल्पना करके देख लो, अपनी माँ के लिए कल्पना करके देख लो, अपने माता पिता के लिए कल्पना करके देख लो, अपने भाई भाभी, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए कल्पना करके देख लो कि इसमें से कोई देव बनने की स्थिति में है क्या? उनका हृदय, उनकी बुद्धि, उनके दुख सहन करना, उनका राग द्वेष से रहित जीवन जीना बहुत दुर्लभता से मिलता है सफल परिवार। इसलिए ध्यान रखना, ये जो चातुर्मास है ये दया के विकास के लिए है, अहिंसा की स्थापना के लिए है। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि इस भारत देश, इस उत्तर प्रदेश में और इस गरुआ सागर नामक जो नगर है उसमें रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के हृदय में दया का वास हो, और वो दया हम जो गौ माता पर कर रहे हैं, अन्य जीवों पर कर रहे हैं, तो वास्तविकता में उन पर दया नहीं कर रहे हैं, हम पर ही दया कर रहे हैं। मुझे लगता था पहले ऐसे ही कि देखो हमने इतनी गायों की रक्षा की, इतने गायों को बचा लिया। जब चिंतन किया तो ये मिल जाता है कि हम उनको नहीं बचा रहे थे, हम अपने आप को ही अगले जन्म के लिए सुरक्षित कर रहे थे। हाँ, तो हम जब अगले जन्मों में कहीं जन्म लेंगे तो ये सब सहयोगी बन करके आके तप में, ध्यान में, अन्य प्रकार के जो हम जीवन जिएंगे उसमें सब सहयोगी बनेंगे। तो बताइए, छोटा सा औषधि दान, थोड़ा सा पीड़ा दूर हमने क्या किसी की जीव कर लिया। पार्श्वनाथ भगवान का साक्षात उदाहरण आपके सामने है। थोड़ा सा 2, 4, 10 सेकंड के लिए स्पर्श किया था करुणा का, और देखो कैसे धर्मेंद्र पद्मावती बन करके पिछले जन्मों में कैसे उनके निकट आ गए उपसर्ग दूर करने के लिए।
तीर्थंकर के पास 100% पुण्य होता है। इस पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास भी इतना पुण्य नहीं होता जो तीर्थंकरों के पास होता है। वो 100% पुण्य लेकर के तपस्या करने के लिए जंगल में बैठे हैं और वो पूर्व जन्म का पार्श्वनाथ भगवान ने जिसके साथ बुरा बर्ताव किया था वह जीव बुरा बर्ताव करने के लिए पार्श्वनाथ भगवान के पास वापस पहुंच गया। ये प्रकृति का पहला नियम। प्रकृति का दूसरा नियम, पार्श्वनाथ भगवान ने पहली अवस्था में किसी जीव पर उपकार किया था और वह उपकार जिस पर हुआ था वह अपना उपकार चुकाने के लिए पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में जब संकट उत्पन्न हुआ तो पुण्य नहीं आया, जीव सहयोग करने के लिए आया और आपने जीव ही नहीं कमाया। आप जब देखो तो पुण्य कमाओ पुण्य कमाओ। पुण्य तो तीर्थंकरों के पास था, 100% था, पूरे घगरिया भर भर करके पुण्य था, कोई नहीं रक्षा करने के लिए। आदिनाथ भगवान के पास भी पुण्य लबालब भरा पड़ा था, 100% पुण्य था। 6 महीने तक भोजन नहीं दिया। 6 महीने के बाद भोजन पुण्य ने दिया, किसी जीव ने दिया ना। मालूम है वो जीव कौन था? कौन? श्रेयांस राजा। आपको पता है श्रेयांस राजा कौन था? आदिनाथ भगवान के पूर्व जन्मों में वो पत्नी थी। हाँ, और वो दोनों पति पत्नी निरंतर मुनियों को आहार दान देते थे। उसके संस्कार उनके अंदर विद्यमान थे। वो संस्कार वहाँ जाति स्मरण के रूप में प्रकट हो गए और वो उनको आहार मिल गया। इसलिए हमेशा पुण्य तो कमा लेना चाहिए, खूब कमा लेना चाहिए, लेकिन पुण्य कमाते कमाते जीवों पर दया करते हुए पुण्य कमाओगे तो जीवों पर दया करने से पुण्य भी प्राप्त होता है और वो जीव भी हमारा हो जाता है। समझ में आ गया? हाँ, बस आज के लिए इतना काफी है। बाकी की सारी चीज हम 4 महीने में आपको बताते रहेंगे। अहिंसा परमो धर्म। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य गुरु श्री बाहुबली सागर जी मुनि महाराज की। सभी लोग